नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग के अभ्यास के प्रश्न देख रहे थे। हमने कुछ जो अध्याय के बीच बीच के पन्नों पर जो सवाल है उसको भी देखा। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 6 पर जो सवाल है उसको देख रहे हैं। उसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 को देखा था। आज प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न है, ए और बी। ए में है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, और बी में है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो बच्चों, हम लोग इसमें प्रश्न संख्या 2 का जो ए पहला जो पार्ट है उसको पहले देखने जा रहे हैं। आप लोग पूर्व से ही पदार्थ के अवस्थाओं के गुणों के बारे में जानते हैं। अब वो गुणों के जो पदार्थ के अवस्था के जो गुण है उनमें अंतर क्या है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग इसमें पहला जो गुण है वो आकार, शेप। तो ठोस का जो शेप होता है वो निश्चित होता है। जैसे देखिए, आपके हाथ में जो किताब है वो एक ठोस का उदाहरण है। वो आप कहीं भी रखते हैं तो उसका जो आकार है, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं करता है। लेकिन जो द्रव होता है उसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे आप के जो बोतल है, वाटर बोतल, उसमें पानी है तो उसको बोतल में रखे हुए हैं तो उसका अलग शेप है, और उसको आप अगर गिलास में उड़ेल लीजिए तो उसका अलग शेप होगा, और अगर दूसरे बर्तन में आप उसको रखेंगे तो उसका अलग शेप होगा। इससे आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द्रव का शेप अनिश्चित होता है। गैस का शेप भी अनिश्चित होता है। यह भी द्रव के जैसा जिस बर्तन में आप रखेंगे उस बर्तन का जो शेप है, आकार है, वो ग्रहण कर लेता है। दूसरा जो गुण हम लोग देख रहे हैं वो है आयतन, जिसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। आयतन तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु जितना जगह घेरता है वही उस वस्तु का आयतन होता है। इससे आप लोग बहुत पहले से परिचित हैं। आयतन जो है कि किसी वस्तु का आयतन वो उस वस्तु के द्वारा जितना जगह घेरा जाता है वह होता है। तो ठोस और द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठोस का तो आप लोग समझ गए हैं। द्रव में अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप मान लीजिए 2 लीटर वाटर ले लीजिए और उसको भिन्न भिन्न शेप के बर्तन में रखिए और उसके आयतन को मापिए तो आप हमेशा पाइएगा कि वो 2 लीटर ही है। जबकि गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। यह उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिस बर्तन में ये गैस रखा हुआ है। जैसे आपको कहा गया कि एक गैस है जो 5 लीटर के फ्लास्क में रखा हुआ है, तो आप बच्चों समझ लीजिएगा कि उस गैस का आयतन 5 लीटर है। ऐसा इसीलिए होता है कि जो गैस होते हैं उसके कण के पास बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होता है, और वो अधिक गतिज ऊर्जा के कारण तेज गति से चारों दिशाओं में गतिशील करते रहता है और बर्तन के सारे स्पेस को, सारे जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो गैस का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिस बर्तन में गैस रखा हुआ है। अब हम लोग पदार्थ के दूसरे गुणों को देख रहे हैं। अब जो अगला अंतर है बच्चों ठोस, द्रव और गैस में, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो
मोलेकुल है, कण है, उसके बीच ठोस के अवस्था में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, जब जिसके कारण ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक जगह नगण्य होता है या कहिए बहुत ही कम होता है। जबकि द्रव में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस से कम एवं गैस से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें रिक्त स्पेस ठोस से अधिक और गैस से कम होता है। जबकि द्रवों के कणों के बीच अत्यधिक दूरी होता है, क्योंकि उसके बीच आकर्षण बल बहुत ही न्यूनतम होता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि हवा में आसानी से आप हाथ लहरा लेते हैं, पानी में थोड़ा कठिन से अपना हाथ इधर उधर घुमा पाते हैं, और ठोस में अपना हाथ आप घुमा नहीं पाते हैं। तो रिक्त स्पेस भी आपने इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ समझ लिया कि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्पेस नगण्य होता है, द्रव के कणों के बीच जो रिक्त स्पेस होता है ठोस से ज़्यादा और गैस से कम होता है, और गैस के जो कण होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है, इसलिए उसके बीच बहुत अधिक दूरी होता है। अब देखिए दृढ़ता। दृढ़ता के मतलब होता है कि आप बाहरी बल लगाकर उस चीज़ को दबा नहीं सकते हैं। तो ठोस के जो कण हैं एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, उनके बीच रिक्त स्थान नहीं है, इसीलिए उसको आप दबा नहीं सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ठोस दृढ़ होता है, जबकि द्रव को हल्का दबा सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं दृढ़ नहीं होता है। और गैस को बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, इसलिए इसको भी कह सकते हैं कि ये दृढ़ नहीं होता है। संपीडिता हुआ कि प्रेशर दाब लगा कर के आप किसी चीज़ को कितना दबा सकते हैं। तो जो दृढ़ होगा वो संपीड नहीं होगा, इसीलिए ठोस संपीड नहीं है, जबकि द्रव संपीड है, क्योंकि उसके कणों के बीच जगह है। गैस अत्यधिक संपीड है, इसीलिए अगर आप एक बर्तन में गैस ले लीजिए और इस गैस को आप एक पिस्टन की मदद से दबाइए, तो आप पाइएगा कि बहुत अधिक आप इसको दबा सकते हैं, क्योंकि गैस के कणों के बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान है, स्पेस है, खाली जगह है, जिसको हम लोग इंटरमोलेकुलर स्पेस अंतर आणविक जगह कहते हैं। अब देखिए ये गैस जो है, पिस्टन को थोड़ा थोड़ा दबाइए, तो आपने जब पिस्टन को दबाया तो देखा कि गैस जो है का आयतन जो है घट रहा है। संपीडिता भी यही चीज़ है कि दबाने पर जो आयतन में कमी होता है उसी को हम लोग संपीड्यता कहते हैं। तो गैस अत्यधिक ही संपीड है। जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते जाएंगे, गैस का आयतन जो है कम होते चला जाएगा। अब इस पिस्टन को और दबाइए तो और देखिएगा कि गैस का आयतन और कम होते चला जाएगा। इससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि गैस अत्यधिक संपीड होता है। तरलता। तरलता के मतलब होता है पदार्थ की बहने का गुण। तो ठोस कहीं भी रख दीजिएगा तो एक जगह स्थिर रहता है, क्योंकि उसमें तरलता की प्रवृत्ति, तरलता जो गुण है वो पाया नहीं जाता है। जबकि द्रव और गैस के जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी गति करते हैं। गैसों के कण के पास गतिज ऊर्जा अत्यधिक होता है, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से वो अपने चारों दिशाओं में गति करता है, और जिस बर्तन में गैस को रखते हैं वो पूरी जगह को वो घेर लेता है।
अब कणों की गतिज ऊर्जा जो आपको बताए ही कि तरलता जो है गतिज ऊर्जा के कारण ही है, तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस के कणों के बीच है और सबसे कम किसका है तो ठोस के कणों के बीच है। इस तरह से बच्चों हमने ठोस, द्रव और गैस के जो मुख्य गुण था उसके बीच अंतर देखे। अब हम लोग जो सवाल दूसरा 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, उसका जो दूसरा पार्ट जो बी है उसमें कुछ टर्म दिया हुआ है, उस टर्म को पर टिप्पणी करते हैं, उस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखते हैं कि वो जो टर्म है वो शब्द है उसका क्या मतलब होता है। वो टर्म आप लोग देखे ही थे, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, गतिज ऊर्जा, घनत्व। तो हम बारी बारी से उन सभी जो गुण हैं पदार्थ के उस पर छोटा छोटा टिप्पणी आपको बता रहे हैं, पहले से भी आप अवगत हैं। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 2 का बी में जो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे उसमें देख रहे हैं। इसमें पहला है दृढ़ता। दृढ़ता हम लोग किसे कहते हैं? दृढ़ता को अंग्रेजी में कहते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी के मतलब होता है कि आप मान लीजिए यही एक लकड़ी का गुटका है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो अपना स्थान तो ये चेंज करेगा लेकिन ये दबेगा नहीं, यानी इसकी आयतन में कोई कमी नहीं आएगी। इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। तो बाहर से शक्ति प्रयोग करने पर किसी पदार्थ की अपने आकार में को बनाए रखने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वही दृढ़ता कहलाता है। जैसे हम इस लकड़ी के गुटके को पर इस ऊपर से बल लगा रहे हैं या कहीं साइड से भी लगा रहे हैं, लेकिन ये लकड़ी का गुटका दब नहीं रहा है। इसके मतलब हुआ लकड़ी का गुटका ठोस है और ठोस क्या होता है? रिजिड होता है। लेकिन अगर आप किसी बर्तन में लिक्विड भरे हुए हैं और बर्तन की दीवार जो है इलास्टिक है और तो उसको आप दबा देते हैं, इसके मतलब हुआ कि उसके अंदर जो भरा हुआ जो द्रव है वो दृढ़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड बहुत ज़्यादा दबता है, लेकिन थोड़ा दबता है। लेकिन वही देख लीजिए बच्चों, आप लोग दुर्गा पूजा में बैलून खरीदते हैं, उस बैलून में हवा भरी रहती है, उसको आप बाहर से अगर शक्ति प्रयोग करते हैं तो बहुत दब जाता है, तो आप कह सकते हैं कि गैस दृढ़ नहीं होता है। तो हम लोग दृढ़ता को देख ले कि बाहर से शक्ति प्रयोग करने पर किसी पदार्थ की अपने आकार को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है ना, वही क्या है? दृढ़ता है। तो इससे आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा दृढ़ कौन होता है? ठोस। सबसे कम कौन होता है? गैस। और द्रव जो होता है ठोस से कम दृढ़ है और गैस से ज़्यादा दृढ़ है। इसमें एकदम सिंपली समझ लीजिए कि ये दृढ़ इसीलिए है कि ठोस के कणों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है। तो जिसके कण के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतर आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होगा, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा और उसमें दृढ़ता ज़्यादा होगा। अब ठीक इसके उल्टा है संपीड्यता। संपीड्यता है कि जब आप किसी पदार्थ पर दाब लगाते हैं तो उसके आयतन में कमी होता है। तो जब किसी पदार्थ पर आप दाब लगा रहे हैं और उसके आयतन में कमी हो रहा है, तो पदार्थ की इस प्रवृत्ति को, इस गुण को, इस टेंडेंसी को संपीड्यता कहते हैं। तो गैस बहुत ज़्यादा संपीड्य होते हैं, इसीलिए गैसों को बहुत ज़्यादा आप दबा सकते हैं। पिछले सवाल में आपके पिस्टन के उदाहरण के द्वारा हमने गैस के दबाया था कि एक बर्तन में गैस रख लिए, ऊपर में उसमें पिस्टन फिट कर दिए हैं। पिस्टन पर जैसे जैसे हम दाब लगाते हैं वैसे वैसे गैस का आयतन घटते चला जाता है। इसके मतलब गैस बहुत ज़्यादा संपीड्य है। तरलता। तरलता, अब अगला जो आपका टर्म है वो है तरलता। तो तरलता, पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं।
तो तरल कौन 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 बहता है? द्रव बहता है और गैस बहता है। ऐसे पानी आपके को कहीं फर्श पर गिर जाता है तो आप देखते हैं कि वो जिधर उसका ये होता है, ढलान होता है, उधर की ओर बहता है, लेकिन एक ही दिशा में बहता है। और ये जो द्रव बहता है उसको हम लोग फ्लो कहते हैं। और जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो गैस भी बहता है तो उसको हम लोग ब्लो कहते हैं। लेकिन द्रव के जो कण होते हैं एक खास दिशा में ही प्रायः फैलते हैं, लेकिन सब द्रव के साथ ऐसी बात नहीं है। पानी के साथ ऐसी बात है, लेकिन आप केरोसिन के साथ देखेंगे फैल जाता है। इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसमें होता है कि वो द्रव के कण के बीच किस तरह का फोर्स काम कर रहा है। लेकिन गैस के जो कण होते हैं उसके पास अत्यधिक गतिज ऊर्जा होता है, जिसके वजह से वो भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं। और गैस जो है सारी दिशाओं में बहता है। खुला में अगर गैस आप छोड़ रहे हैं या बैलून में एक पिन डाल दिए तो उससे हवा निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ से निकलेगा बाहर निकलने के बाद वो सारे दिशाओं में फैल जाता है। अब हम लोग इसमें जो और जो टर्म है उस पर टिप्पणी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारा अगला जो टर्म है वह है बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना कहने का मतलब है कि जब हम गैस को किसी बर्तन में रखते हैं तो पूरी जो बर्तन में जो जगह है वो पूरी जगह को घेर लेता है। इसका मतलब यही है। तो पूरा जगह को इसलिए घेर लेता है क्योंकि गैस के जो कण है उसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा के कारण ये गैस के कण तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलते हैं, यानी सभी दिशाओं में घूमते हैं और जितना भी जगह होता है सभी जगह में फैल जाते हैं, या कहिए कि पूरी जगह को घेर लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं बर्तन में गैस का भरना। यानी जब बर्तन में गैस को रखा जाता है तो उसके कण अत्यधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा गैस पूरी बर्तन में फैल जाता है। अगला जो हमारा जो टर्म है वो है आकार, शेप। तो आकार या शेप जो होता है, ये कहिए कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है तो वही उस वस्तु का आकार होता है, या कहिए एक आयतन होता है कि जितना स्थानों घेरती है वो आकार होता है। और देखने में कैसा लग रहा है वो आकार होता है। और आकार का जो निर्धारण होता है वो कणों के बीच के आकर्षण बल करता है कि उसके बीच कितना आकर्षण बल लग रहा है। आकार निश्चित प्रायः उस वस्तु का होता है जिस वस्तु के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। अगला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कणों में गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी गतिज ऊर्जा का मतलब हुआ कि जब किसी पदार्थ के कण मूवमेंट करेगा तो उसके कारण जो ऊर्जा पैदा होगा उसको उस पदार्थ का गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², जहाँ m जो है मास है पदार्थ का, और v जो है पदार्थ के कण का वेग है। तो उसके हर पदार्थ का भी आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पदार्थ के हर कण का काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। उसमें करना क्या होगा कि जो m लेंगे वो उस पदार्थ के कण का मास लेंगे। तो एक कण का मास लेंगे तो एक कण का काइनेटिक एनर्जी यहाँ हम मालूम कर लेंगे। अगला है घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी।
घनत्व आप लोग जानते हैं कि कम जगह में अगर कोई ज़्यादा संख्या में जैसे है तो कहते हैं कि घनत्व ज़्यादा है। तो इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित करते हैं कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी इकाई आयतन में किसी पदार्थ का कितना मास है, इकाई आयतन में किसी पदार्थ का कितना मास है, यानी इकाई आयतन में किसी पदार्थ जितना ज़्यादा मास होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग इस रूप में लिखे हैं कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की इकाई एसआई जो इकाई है, एसआई जो यूनिट है वो केजी है, और आयतन जो है 3 डायमेंशनल है, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ और हाइट कहिए या थिकनेस कहिए। तो इस तरह से मीटर लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, मोटाई के लिए मीटर, तो मीटर इंटू मीटर जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से अगर आपको घनत्व का यूनिट निकालना है तो द्रव्यमान का यूनिट बटा आयतन का यूनिट, जहाँ द्रव्यमान का यूनिट केजी है और आयतन का यूनिट क्यूबिक मीटर है, इसलिए घनत्व का यूनिट हो जाएगा, यानी घनत्व का इकाई होगा केजी पर क्यूबिक मीटर, ये एसआई यूनिट में होगा। अगर हम लोग सिस्टम को चेंज करेंगे तो घनत्व का जो यूनिट होगा वो अलग होगा। तो बच्चों, हम लोग ने पृष्ठ संख्या 6 का सवाल देखा। दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इंटरेस्टिंग था, और ये हमारी उत्सुकता हमेशा बनी रहती है कि ये सब जो टर्म्स है उसके मतलब क्या होते हैं, और हमेशा इसकी कोशिश रहता है कि इस टर्म को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच इसको बार बार पुनरावृत्ति करके और स्पष्ट होंगे। इसके अब हम आप लोगों से अगले क्लास में अगले पृष्ठ के सवाल के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।